ये जो हम घटना के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ये घटना बाबा की समाधि लेने के ठीक एक दिन बाद की है। हुआ ये कि 15 अक्टूबर सन 1918 को साईं बाबा ने समाधि ली थी और साईं बाबा का नाम का प्रचार, उनके भजन करने वाले, उनके ऊपर कई सारे भजन बनाने वाले एक व्यक्ति थे जो महाभक्त भी थे। उनका नाम था दास गनू महाराज। और दास गनू महाराज ने 1910 से लेकर 1918 और जो तमाम अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया, वो बाबा की तस्वीर रखा करते थे और भजन किया करते थे। कई सारे अवसरों पर हमें ऐसे जानने को मिलता है दास गनू महाराज के कीर्तन के माध्यम से ही जो अलग अलग भक्त थे बाबा के, वो बाबा से जुड़े। अब इस कहानी में हम चर्चा करेंगे 16 अक्टूबर सन 1918 की एक घटना की। 15 अक्टूबर एक दिन पहले बाबा ने महासमाधि ले ली थी, लगभग दोपहर 2:30 बजे। और 16 अक्टूबर 1918 को समाधि के बाद साईं बाबा ने दास गनू महाराज को एक सपना दिया। क्योंकि उस समय पर टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे, तो बाबा ने एक अपना तरीका बनाया जिससे कि वो ये बता पाए दास गनू महाराज को कि अब उन्होंने समाधि ले ली है और उन्हें शिरडी आना चाहिए। बाबा ने सपना दिया दास गनू महाराज को, और सपने में साईं बाबा ने कहा कि जो द्वारकामाई मस्जिद है वो अब गिर चुकी है और शिरडी के सभी तेली तंबोली मुझे कष्ट दिया करते थे, तो इस वजह से मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। ये एक अलग तरीके से बाबा ने एक मैसेज दिया दास गनू महाराज को, और मैसेज में ये समझाया कि अब मैंने वो स्थान छोड़ दिया है। असल में बाबा का असली मतलब ये था कि उनकी जो फिजिकल बॉडी है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने महासमाधि ले ली है। बाबा तो हमेशा से हैं और हमेशा से अंतर्यामी हैं, तो वो हर जगह प्रेजेंट हैं। बट एक मैसेज देने के लिए उन्होंने दास गनू महाराज जी को ये कहा, और उसके बाद सपने में बाबा बोलते हैं कि तुम जल्दी शिरडी आओ और मेरे शरीर पर अलग अलग तरह के फूल चढ़ाओ और कीर्तन करो। ये कह के उनका जैसे ही सपना टूटा, दास गनू महाराज जी को बेचैनी होना शुरू हो गई, क्योंकि वो समझ गए थे कि बाबा ने डायरेक्ट बता दिया है कि अब उन्होंने महासमाधि ले ली है और अब वक्त है शिरडी जाने का। दास गनू महाराज ने बिना देरी करे अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और वो शिरडी चले आए। वहीं वहां पर जाने के बाद कुछ लोग हैरान भी थे, क्योंकि दास गनू महाराज जी को पता कैसे पड़ा। असल में एक पत्र भी भेजा गया था दास गनू महाराज जी के लिए, बट पत्र मिलने से पहले ही दास गनू महाराज को ये पता चल चुका था कि बाबा ने अब महासमाधि ले ली है। जब वो शिरडी पहुंचते हैं तो बाबा की आज्ञा का वो पालन करते हैं। दास गनू महाराज ने बाबा के शरीर पर अलग अलग तरह के फूल लगाए और अपने हाथों से एक माला बनाई, वो बाबा को समर्पित की। उसके बाद दास गनू महाराज ने वहीं बाबा के शरीर के पास बैठकर अपने शिष्यों के साथ कीर्तन आरंभ कर दिया। और वो कीर्तन जब तक चला जब तक बाबा का प्रॉपर जो समाधि की एक प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट नहीं किया जाए। एक लास्ट जो बाबा की इच्छा थी बूटीवाड़े में जाने की, बूटी साहब के उस घर में रहने की, जो आज हम और आप समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं, तब तक दास गनू महाराज जी ने वहाँ पर कीर्तन किया। बट अगर हम इस पूरी कहानी को समझें, जैसा कि दास गनू महाराज जी ने बताया भी है, तो किस तरीके से बाबा हर कदम पर अपने भक्त से कनेक्टेड रहते थे। भले ही फिजिकल रूप में बाबा 1918 में लास्ट बार देखे गए, लेकिन उसके बाद भी आज तक वो भक्तों की सुनते आ रहे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते आ रहे हैं। और ऐसी हमें ढेर सारी स्टोरीज जानने को मिलती है। बट विशेषकर ये जो थी ठीक बाबा की समाधि के बाद 16 अक्टूबर 1918 की ये कहानी, ये सुनकर मुझे लगा कि आप तक ये पहुंचानी चाहिए। साईं सच्चरित्र में भी इसके बारे में दिया गया है, और जो नरसिम्हा स्वामी जी महाराज हैं उन्होंने भी इसके बारे में, इन स्टोरीज़ के बारे में लिखा है। और भी ढेर सारी बुक्स हैं। मेरा काम है, मैं असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं और 100 साल पुरानी कहानियाँ जानना चाहते हैं विशेषकर, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। ओम साई राम।